नमस्ते। आज हम बच्चों की एक ऐसी कविता को समझने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, पर असल में इसके अंदर कहानी कहने की कुछ बहुत ही कमाल की तकनीकें छिपी हुई हैं। तो सवाल यही है कि भाई गिनती सिखाने वाला एक छोटा सा गाना, मिलकर काम करने और मुश्किलों को सुलझाने जैसी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बता सकता है। चलिए इस प्यारी सी कविता के अंदर छिपे हुए इन राज को खोजते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक किरदार से। एक अकेला हाथी है जो सैर पर निकला है, लेकिन निकलते ही फौरन एक मुसीबत में पड़ जाता है। और यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। एक अकेला हाथी एक ऐसी मुश्किल में है जिससे वो अकेले तो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस मुसीबत का हल क्या है? हल है एक पुकार में, मदद के लिए आवाज लगाने में। और कविता की पहली ही लाइन से ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ साथ मिलकर काम करने की बात होने वाली है। अब ये बहुत मजेदार है। यहाँ हमें वो एक बेसिक फॉर्मूला दिखता है जिस पर पूरी कविता बनी है। एक हाथी घूमने जाता है, मुसीबत में पड़ता है और फिर मदद के लिए एक दोस्त को बुला लेता है, और यही साइकिल बार बार दोहराई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में जैसे जैसे नए हाथी जुड़ते जाते हैं, मुश्किलें भी और बड़ी और मजेदार होती जाती हैं। ये कविता इसी दोहराव का इस्तेमाल करके कहानी में रोमांच और हंसी दोनों भर देती है। जब दो हाथी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है जगह की कमी। अब वो दोनों एक पतले से रास्ते में जाके फंस जाते हैं। और फिर देखिए सिचुएशन और भी मजेदार हो जाती है जब तीन हाथी एक छोटी सी साइकिल पर बैठने की कोशिश करते हैं। ये कितनी अच्छी तरह दिखाता है कि मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। अब चार हाथी मिलकर सब्जी का एक ठेला ही गिरा देते हैं और माहौल में और भी ज्यादा गड़बड़ी मच जाती है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब पांचवा हाथी आता है, और इस बार जो चैलेंज है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। मतलब इस बार पहली दफा जो मुसीबत है वो कोई एक्सीडेंट या बेजान चीज नहीं है। ये तो किसी दूसरे किरदार यानी एक बंदर का जानबूझकर बिछाया हुआ एक जाल है। और ये कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अब तक मुश्किलें बस हालात की वजह से थीं, पर अब एक विलेन की एंट्री होती है और दांव और भी ऊंचा हो जाता है। और कहानी का जो अंत है वो तो बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल अनपेक्षित। यहाँ जो विलेन था वही मददगार बन जाता है। ये साथ मिलकर रहने और खुशियां बांटने की बात को और भी मजबूती देता है। एक मोटा हाथी की कहानी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक और बालगीत से करते हैं जिसका लॉजिक ही बिल्कुल अलग है। इस तरह की कविता, जैसे कि ऊपर पंखा चलता है, एक सपने की तरह होती है जहां एक बात से दूसरी बात बस यूं ही जुड़ती चली जाती है बिना किसी खास वजह के। मतलब कहानी पंखे से शुरू होती है, फिर सोने की बात, फिर भूख, फिर मूंगफली और फिर तोते और गाने पर खत्म हो जाती है। ये हाथी वाली कहानी से एकदम अलग है, जिसमें हर घटना की एक वजह और एक नतीजा है। तो बच्चों के इस सीधे साधे गीत के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? क्या है इसका सार? असल में एक मोटा हाथी सिर्फ एक गिनती सिखाने वाला गाना नहीं है। ये तो कहानी कहने की कला की एक मास्टर क्लास है जो खेल खेल में एक मजेदार और यादगार कहानी के जरिए जिंदगी की बहुत जरूरी बातें सिखाती है। ये कविता अपनी कहानी में ही गिनती, मुश्किलों से ना घबराने का हौसला और टीम वर्क जैसे कितने जरूरी सबक सिखा देती है। ये बताती है कि जब हम सब साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान और मजेदार लगने लगती है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि हमारे बचपन की और कौन सी सीधी सादी कहानियों में ऐसी ही गहरी और कमाल की बातें छिपी हुई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कहानी कहने की असली ताकत अक्सर सबसे सिंपल जगहों पर ही मिलती है।